हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव सवाल। इसके पहले हम लोग लगभग 4 वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सवालों को दे दिया है। अगर आपने इन सारे सवालों को नहीं देखा है तो एक बार वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाके आप इसको देख सकते हैं, या मैथ फिलामेंट सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिख जाएगा, उसमें आप अंदर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनकी अभी 17 या 18 तारीख तक मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो लोग मैथ का परीक्षा देने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से हैं, अगर वो मैथ में अभी भी ऑब्जेक्टिव सवालों को हल नहीं कर पा रहे हैं या अभी भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है ना। अब इस सवाल से समझते हैं हम लोग कि क्वेश्चन दिया है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है 26, 25, 27 या 24। सबसे पहले आप इसको बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, आपने वीडियो को रोका होगा और आपने कोशिश किया होगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना। कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझ लेते हैं आप लोग। कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपसे पूछेगा 1 से 10 तक की विषम संख्या, क्या पूछा है? विषम संख्या। 1 से 10 तक क्या पूछा है? विषम संख्या। तो पहले हम 1 से 10 तक अंक लिखते हैं। 1, फिर 3, पूरा लिखते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपसे पूछा है विषम संख्या तो विषम संख्या कौन कौन हो जाएगी? 1, 3, 5, 7 और 9। कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। तो 1 से 10 तक अगर विषम संख्या की बात करें तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि 1 से 10 तक संख्या कितनी होगी? तो संख्या कितनी होगी? 1 से 10 तक संख्या हो जाएगी 10। कितनी संख्या हो जाएगी? 10। और 10 का आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5। सेम चीज अगर मान लीजिए विषम पूछ दिया है तो हो सकता है अगले सवाल में सम भी पूछ सकता है। तो सम संख्याओं की संख्या ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सम संख्याओं की संख्या अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो सम संख्या कितनी है हमारी, गिन लीजिए उसको। देखिए रेड पेन से इसको करते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। कितनी होगी? 5। तो सम संख्या भी कितनी होगी? 5। इसका मतलब सम संख्याओं की संख्या भी क्या है? 5 है। इसका सीधा मतलब हुआ कि 10/2 कर देंगे तो ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। यानी 1 से 10 तक अगर सम संख्या आपसे पूछा जाए तो भी कितना होगा? 5। और विषम संख्या भी पूछा जाए तो भी कितना हो जाएगा? 5। अब इस सवाल को आप ध्यान से समझिए। इसने बोला है कि 0 से 50 के बीच। तो एक बात बताइए, 0 को छोड़ दीजिए अभी, है ना। आप बताइए 1 से 50 तक कितनी संख्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि 50/2। तो कितना हो जाएगा? 25। लेकिन ये इसने विषम संख्या पूछा है। क्या पूछा है इसने? विषम संख्या। तो विषम संख्या जब पूछा है तो 0 क्या है? सम संख्या है। 0 तो सम संख्या है ना, लेकिन हमको चाहिए विषम, तो 0 को हम ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा आंसर हो गया 25। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए लसा और मसा का अनुपात बनाना ऑप्शन है आपके पास 9:1, 4:3, 11:1 और 12:1। देखिए लसा और मसा का अनुपात बताने तो एक बात बताइएगा, पहले हम शॉर्ट तरीके से बनाते हैं इसको, है ना। एक बात बताइए, 5 लसा का मतलब क्या होता है? लसा का मतलब होता है वैसी छोटी से छोटी संख्या जिसको यहाँ रख दें, ऐसा संख्या रखें कि वो 5 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो बताइए कौन ऐसी संख्या है जो 5 और 15, 20 तीनों से कट जाती है? तो अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको ऐसे बनाता हूं। मैं मान लेता हूं कि इनमें से बड़ी संख्या 20 को ही क्या मान लिया? लसा। क्या मान लिया? लसा। क्या 5 के पहाड़ा में 20 आता है? हाँ, 4 मर्त में आता है। क्या 15 के पहाड़ा में 20 आता है? नहीं आता है। तो मैं अब फिर 20 के बाद आगे इसका पहाड़ा पढ़ूंगा, क्या हो जाएगा? 40। और फिर चेक कीजिए, क्या 5 के पहाड़ा में 40 आता है? हाँ आता है। 15 के पहाड़ा में 40 आता है? नहीं आता है। फिर इसको आगे बढ़ के फिर मैं पढ़ जाऊंगा 20 का पहाड़ा 3 मर्त में 60। अब देखिए
5 के पारा पढ़िए, कितना हो जाएगा 12 मर्त में 15 चौके 60, 20 तियां 60, तो ये हमारा क्या हो गया लसा। तो ये अपना लसा निकल गया। अब देखिए मसा निकालना है आपको, तो मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, मसा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। 5, 15 और 20 के मसा निकालना है, तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जो जो ऐसा संख्या रखना है। मसा में ऐसा संख्या रखा जाता है जो यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए जिसको रखने पे ये तीनों को काट दे, 5 को भी काट दे, 15 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो अब एक बात बताइए, ये संख्या 5 ही ना होगी। देखिए 5 एकम 5, 5 तियां 15 और 5 चौके 20, यानी हमारा लसा और मसा निकल के आ गया। तो लसा का अनुपात और मसा का अनुपात पूछा है, तो लसा कितना है 60 और मसा कितना है, मसा आपका हो गया 5। इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5 या 12 पचे 60, 12:1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आया है तो वो कैसे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, 5, 15 और 20 ऐसे कर लेगा। वो निकालेगा पहले लसा, क्या निकालेगा लसा। तो लसा निकालेगा तो 5 एकम 5, 5 तियां 15 और 5 चौके 20, 4 तियां 12, 12 पचे 60। लसा क्या निकल गया, लसा आपका हो गया 60, ठीक है। अब मसा निकालेगा, तो मसा कैसे निकालता है, HCF ऑफ 5, 15 और 20, यही है ना। तो पहले 5 के पारा से कटाएगा 15 को, तो जब कटाएगा 5 के पारा से 15 को तो क्या होगा, 5 तियां 15, ये कट गया, फिर 5 से भाग देगा किसको, 20 को, तो 5 चौके 20 कट गया। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 5, तो मसा आ गया 5 और लसा आ गया 60। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, लसा अनुपात मसा, है ना। तो लसा है 60 और मसा है 5, तो 5 एकम 5 या 12 पचे 60, तो कितना अनुपात हो गया 12:1। तो आपका मन है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस मेथड से ना बनाने के बजाय आप इस मेथड को ज़्यादा से फॉलो करेंगे जो हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहे निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए रूट 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, यही ना होगा, तो कोई वर्गमूल से नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 24 इसको तोड़िए 8, देखिए ऐसे तोड़ते हैं इसको, 6 चौके 24, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब अच्छे से ऑप्शन को चेक करते हैं ना, देखिए आपको ठीक से मैं समझा रहा हूँ। अगर हम 10 को चेक करेंगे, रूट 10 को यहाँ लिखते चलते हैं ना, रूट 10 को, ठीक है। तो रूट 10 कैसे लिखेगा, 2 गुणे 5, 2 5 10 होता है। अब कोई वर्गमूल में से निकलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और इसने पूछा है कि अपरिमेय नहीं है। चलिए रूट 10 हो गया, अब चेक करिए रूट 24 को, रूट 24, तो 6 चौके 24, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और रूट 6 ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है। अगला चेक कीजिए रूट 35, रूट 35 7 गुणे 5, 35 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। रूट 21, रूट ओवर 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, क्या होता है 11। इसका मतलब ये क्या है, ये वाला अपरिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है। 11 का वर्गमूल क्या होता है 21, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। अब इतना मत बनाइएगा, ठीक है ना। जब आपको ऐसे बनाना होगा तो आप चेक कीजिएगा कि इसमें किसका वर्गमूल निकल रहा है। तो देखिए 121 का ही वर्गमूल निकलेगा। 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, सीधे ऐसे मारेंगे ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो a का मान बताइए। ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, देखिए आपको हमने तरीका बताया था, लसा गुणे मसा बराबर a गुणे b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। लसा गुणे मसा बराबर a गुणे b, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब देखिए पहली संख्या लसा कितना दिया है 36, मसा कितना दिया है 2, एक ये तो a है, अब b दिया है 18, तो 18 दूना 36 और 2 दूना 4, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या होगा। अगर दो अभाज्य संख्या होगा,
2 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, तो उसका मसा क्या होता है 1, क्या होता है 1, सीधे मार देंगे इसको। अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है 1। आगे बढ़ेंगे अब, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य की बात करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और 1 से बड़ी हो। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और 1 से बड़ी हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, 1 से क्या हो बड़ी हो, और जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनफल हो, 2 या 2 से अधिक गुणनफल हो, मतलब वो 1 से भी कटना चाहिए, खुद से भी कटना चाहिए, उसके अलावा और किसी भी संख्या से कटना चाहिए। तो अगर हम ऐसी संख्या की बात करें तो 1 से तो पहले बड़ा होना चाहिए, 2 हो सकता है क्या, 2 का गुणनफल देखिए 1 और 2, हमको चाहिए 1 और 2, इसके अलावा भी किसी से कटना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है, इसको हटाइए, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब 3 को चेक कीजिए, 3 भी देखिए, 3 एकम 3, 1 और 3, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी हटा दीजिए। 4 को चेक करिए, 4, तो 4 को देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 1 से भी कटा, खुद से भी कटा और उसके अलावा भी किसी संख्या से कटा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी 4, और इसका गुणनफल पूछा है तो 4 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो देखिए 15, 1 से कटेगा, 5 से, ये देखिए 5 से कट गए तो नहीं हो सकता है, भाई 2 से कट जाएगा तो नहीं होगा, 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, भाई 5 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से 29 नहीं कटेगा। बाकी अगर कोई भी किसी संख्या से कट गया तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 3.27 पर रेकरिंग कह रहा है कि क्या है ये, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, अगर 3.27 पर क्या है रेकरिंग है, इसका मतलब हो गया 327, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9, क्या हो जाएगा 9। तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप होता है 2m, क्या होता है 2m, और अगर आपको कभी ऑप्शन में -2m भी दिख गया तो ये भी क्या है, सही है। तो सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है 2m और -2m, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में। देखिए सम संख्या का सामान्य रूप अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा 2m, और 2m नहीं दिया है तो लिख दीजिएगा -2m। एक और आपसे पूछ सकता है कि विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है। विषम संख्या का सामान्य रूप, तो विषम संख्या का सामान्य रूप होता है 2m+1। अगर ये नहीं देगा तो दे देगा 2m-1, और सब में जो n है नेचुरल नंबर है, क्या है n होल नंबर, n क्या है पूर्णांक है। देखिए n क्या है, n होल नंबर है, क्या है n होल नंबर है, मतलब n क्या है पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है n, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो ये बात आप याद रखिएगा, तो आपका सवाल कोई फंसेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब उसका वर्गमूल निकलेगा, मतलब वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो देखिए ये तो अपरिमेय है, रूट से बाहर नहीं हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। 21 देखिए 21 का वर्गमूल तो होते हुक्म नहीं करता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या अपरिमेय है। और डी ये भी क्या अपरिमेय है। तो देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा 8, 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, तो ये देखिए परिमेय हो गया ना, यही तो हमको चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। तो इस तरह हमने आज आपको 10 सवाल आपको इस वाले सेशन में आपको बताया है। आप इन सारे सवालों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको हर सवालों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।